आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का। आज का लेक्चर है, पहला लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ज़रूरत क्या है, ठीक है, उसकी जो नीड हम लोग को क्या थी, और उसके बारे में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, और इसके किस एंगल के लिए, जैसे किस एंगल के लिए इसका वैल्यू किस तरह से फाइंड करना है। तो जितनी भी बेसिक बातें हैं तो आज हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उससे पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक बातें जानना होगा, तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सब कुछ है किसके अंदर, ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी फंक्शन होने, जो भी हमको इसका ऑपरेशन होगा वो किससे रिलेटेड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इसका मतलब हम यदि थोड़ा सा बेसिक बातें जान सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल अबाउट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या पढ़ने वाले हैं कि ये सब कुछ है किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है, अब देखिए, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इस बात को समझने के लिए कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये सब जो फंक्शंस है इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, इसका ए बी सी है, इसको मान लिए, इस वर्टेक्स को ए बी सी मान लिए। ठीक है, अब देखिए, हमको ये पता होता है कि ये वाला तो है हाइपोटेनस, इसको एच लिखते हैं। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस, इसको एच लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें से एक बेस होगा, यदि नॉर्मली हम बात करें तो ये बेस होगा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, लेकिन हम ऐसे अभी लिखने वाले नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इससे गलती हो सकता है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले तो ये कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सबका वैल्यू क्या होता है, तो हम एक बार यहाँ लिख देते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, उसी तरह से कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, उसी तरह से जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये पी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी, और इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या, ये बी बाई एच था, तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और इसका उल्टा होता है क्या, कोस थीटा। तो ये पी बाई बी है, तो वो क्या हो जाएगा, बी बाई पी। या तो आप इन 6 जो 6 फंक्शंस है, इसको 6 को याद कर रखें, या तो फिर आप साइन कोस टेन को याद रखें और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, तो क्या इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको, कोसेक थीटा का। ठीक है, ये एंगल के साथ ही हर मतलब ये हमेशा वैलिड है। ठीक है, तो देखिए, इस ट्रायंगल में हमको यदि ये यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल हमको सी, ये एंगल कौन सा है, सी है। ठीक है, हमको निकालना हो क्या, साइन सी। क्या निकालना, हम सब निकाल के दिखाएंगे। यदि साइन सी निकालना हो तो देखिए, साइन सी के लिए जिस एंगल का बात करते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, पी। ठीक है, इसको याद रखना है, उसके सामने वाला क्या होगा, इसके जो सामने में रहेगा ये वाला होगा पी, यानी कि पी मेरा क्या है, ए बी, इस एंगल के लिए। ठीक है, इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला क्या है, पी। यदि ये पी है, ये तो एच, हमेशा जो बड़ा साइड है वो तो हमेशा एच होगा, यानी कि जो दूसरा साइड बच गया वो क्या हो जाएगा, बी। वो किसके लिए, हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए देखिए, जिस भी एंगल के बारे में हम बात करेंगे उसके सामने वाला होगा पी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है, उसके सामने वाला होगा पी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा इस बात में। तो अभी सही करेंगे, आगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, साइन सी बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी कितना है मेरा, ए बी बाई एच क्या है, ए सी। ठीक है, उसी तरह से हम एक बार कोस सी निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल के चेक करेंगे एक बार। कोस सी क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, कोस सी क्या होता है, बी बाई एच, बी क्या है, बी सी, और एच क्या है मेरा, ए सी। ठीक है, और उसी तरह से टेन सी एक बार निकाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन सी सी, इसके लिए पी बाई बी, पी ए क्या है मेरा, ए बी, और बी क्या है मेरा, बी सी। ठीक है, इसी तरह से एक बार कोड भी निकालते, देखिए कोड सी निकालना होगा तो हमको अभी भी बताए थे, या तो हम इस फॉर्मूले का यूज करें, या तो क्या होता है, टेन यदि निकाल लिए तो जस्ट उसी का उल्टा, यानी कि क्या होगा, बी सी बाई ए बी। या तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, बट कोड सी बराबर क्या होता है, देखिए कोड सी बराबर क्या होता है, कोड सीटा बराबर बी बाई पी। तो बी क्या है, बी सी, पी क्या है, ए बी, तो बी सी बाई ए बी। उसी तरह से हमको देखिए, ये क्या है, जस्ट इसका उल्टा। यदि हमको सेक थीटा निकालना हो तो हम, यानी सेक सी निकालना हो तो क्या इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए सी बाई बी सी। या तो हमको यहाँ से देखना हो तो यहाँ से भी देख सकते हैं, सेक थीटा वाला क्या होता है, देखिए एच बाई पी। तो एच क्या है, ए सी बाई पी, पी क्या है मेरा, ए बी, सॉरी एच बाई बी, तो बी क्या है मेरा, बी सी, तो बी सी। हमको यदि साइन थीटा का, यदि साइन थीटा निकालो, कोसेक थीटा निकालना हो, कोसेक सी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी। तो एच क्या है मेरा, ए सी, बाई पी कितना है मेरा, ए बी।
या तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, साइन सी ए बी बाई ए सी, तो कोसेक सी क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, तो ए सी बाई ए बी आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम इस एंगल के लिए बात किए हैं, ठीक है ना। अब एक बार हम एंगल चेंज करते हैं, इस एंगल के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। ये वाला एंगल ले लेते हैं। जब इस एंगल को लेंगे, ठीक है ना, एंगल कौन सा लेंगे, एंगल लेंगे ए, यानी कि ए एंगल लेंगे, तो इसके लिए मेरा पी कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला, यानी कि ये वाला हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा, बी। चेंज हो गया, ठीक है ना। इस बात को समझिए, हम जो एंगल लेंगे, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके सामने वाला हो जाएगा पी और उसके बगल वाला हो जाएगा बी। बस आपको यह रखना कि एक यदि पी हो गया तो ऑटोमेटिक ये है बी होगा, क्योंकि एच तो हमेशा बड़ा वाला होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यदि हमको निकालना है साइन ए, हमको निकालना है साइन ए, तो देखिए साइन ए ये वाला एंगल है, तो पी क्या होता है, पी बाई एच, पी क्या है मेरा, ये बी सी, बी सी बाई एच क्या है, एच तो हमेशा सेम होगा ए सी। यदि उसी तरह से कोस ए निकालना है, देखिए कोस ए यानी कि इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, तो इसके सामने देखिए कोस ए वाला क्या था, बी बाई एच, बी बाई एच, बी मेरा क्या है, इस एंगल के लिए ये तो पी हो गया, ठीक है, सामने वाला पी, तो इस एंगल के लिए बी क्या है, ए बी बाई ए सी। उसी तरह से टेन ए निकालना होगा, तो टेन ए बराबर क्या होता है, पी बाई बी, देखिए पी बाई बी। अब देखिए इसकी सामने वाला क्या है, पी है, इस एंगल के लिए पी है, तो बी सी बाई बी, बी क्या है, ए पी, ठीक है। तो हम लोग अभी अभी क्या सीखे हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा ये सब का वैल्यू निकालते कैसे हैं। देखिए वो डिपेंड करता है एंगल पे, हमने किस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, उस वर्टेक्स के हिसाब से। यदि इस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो मेरा पी होगा, और ये तो बड़ा वाला साइड है एच, तो जो बच गया वो क्या होने वाला, मेरा बी होने वाला है, ठीक है। तो इस बात को समझ गए। तो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको निकालना है वैल्यू इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रेंगल है ए बी सी है, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, और हमको डिटरमाइन ये सब करना है, साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। देखिए इसको बनाने से पहले तो हमको एक क्या बनाना होगा, राइट एंगल बनाना होगा। तो एक राइट एंगल बना लेते हैं, ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। देखिए बी बोला है तो बी तो यही होगा, क्योंकि वो राइट एंगल एट बी, तो बी यहाँ पे, इसको ये बोल देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब ए बी दिया हुआ है 24, तो इसको बोल देते हैं 24, और बी सी कितना दिया, बी सी दिया हुआ है 7, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ जो ए सी है इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो हमको ए सी निकालना होगा। अब देखिए ए सी निकालने के लिए देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि एच पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और ये वाला निकाल लेते हैं। ये मेरा क्या होगा, जो भी होगा एच होगा, हाइपोटेनस है, ठीक है। अब ये क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी कितना है मेरा, किसी को भी मान सकते हैं हम, ठीक। देखिए एक पी होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा बी, वैसे पी इसको मान रहे हैं अभी, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही है, ये हो गया 576 प्लस 49, ये क्या है एच स्क्वायर का वैल्यू। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये इस साइड जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो एच बराबर इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी कि एच कितना आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हटा दें। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकाले, तो पाइथागोरस का यूज किया और निकालिए, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार लिखते हैं साइन ए, साइन ए। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए साइन ए, देखिए साइन थीटा हो या ए हो या बी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो पी बाई एच ही होता है। लेकिन इस एंगल के लिए इस ये कौन सा है, ये वाला, तो यानी कि पी इसके लिए कौन सा होगा, इसके जस्ट सामने वाला, ठीक है। इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, पी, यानी कि पी क्या हो गया बी सी, ये तो एच है, यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा पी, इसकी, और ये क्या हो जाएगा बी। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, तो पी क्या है बी सी, और एच क्या है मेरा ए सी, ठीक है। और बी सी का वैल्यू कितना है 7, और ए सी का वैल्यू कितना है 25। तो ये हो गया मेरा साइन है। उसी तरह से कोसे निकालना हो तो कोसे बराबर क्या होता है बी बाई एच। देखिए कोसे ये वाला, ये एंगल का बात कर रहा है, तो ये देखिए ये सामने वाला पी है, तो ये क्या होगा बी, तो एक बार लिख लेते हैं, ये क्या है बी, तो यानी कि ए बी बाई एच, एच कितना है ए सी, और ए बी का वैल्यू कितना है 24/25, ठीक है। साइन ए कोसे निकल गया। अब बोल रहा है साइन सी निकालना है हमको, तो साइन सी के लिए क्या होगा, देखिए साइन सी इस वाले एंगल का बात कर रहा है, ठीक है। देखिए इस वाले एंगल का बात कर रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा
पी। देखिए पी चेंज हो रहा है और डिपेंड करता है किस एंगल से बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसके सामने वाला क्या होता है पी, तो अब देखिए ध्यान से देखिए साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो होता तो वही है पी बाई एच, ठीक है ना। लेकिन अभी पी कितना है ए बी, ए बी, और एच तो सेम रहेगा क्योंकि वो ए सी है, ठीक है ना। तो ए बी कितना हो गया 24 बाई ए सी तो 25 है, ठीक है। उसी तरह से हमको निकालना है कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है बी बाई एच, फॉर्मूला तो वही है। लेकिन अभी देखिए इस एंगल के लिए ये वाला क्या सामने वाला पी, तो बी कितना हो गया ये वाला यानी कि बी सी, और एच तो कॉमन है, एच क्या है ए सी, और बी सी का वैल्यू कितना है 7, और ये ए सी कितना है 25, यानी कि ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इन फिगर, इस फिगर में हमको फाइंड करना है 10p माइनस कोटार, ठीक है ना। 10p माइनस कोटार यानी कि हमको पहले 10p निकालना होगा, फिर कोटार निकालना होगा, उसके बाद इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटा देना है, ठीक है। तो देखिए हमको दो साइड तो पता है यानी कि तीसरा साइड निकालना होगा, ठीक है। तीसरा साइड निकालने के लिए देखो ये मेरा क्या है हाइपोटेनस, सबसे बड़ा साइड क्या होता है हाइपोटेनस होता है। ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, यानी कि ये मेरा क्या है एच है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। हमको ये वाला क्यू आर निकालना होगा, तो क्यू आर पहले निकालना है। क्यू आर कैसे निकलेगा, देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा पी आर का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी कि देखिए बड़े वाला साइड कौन, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड होगा जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, दोनों जो साइड में दो साइड जो है छोटा वाला उन दोनों के स्क्वायर के सम की, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम जब करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बड़े वाले का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर, पी क्यू का वैल्यू रख देते हैं ये क्या है 12 का स्क्वायर, क्यू आर तो हमको निकालना है तो क्यू आर का वही रख देते हैं, और पी आर हमको कितना दिया हुआ है 13 यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। हमको क्यू आर चाहिए, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये 13 का स्क्वायर माइनस ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर। इसको एक बार सोल्व करें तो क्यू आर स्क्वायर बराबर देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इसको जब 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, यानी कि 25। हमको क्यू आर चाहिए यानी कि इस स्क्वायर को हटाना होगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा √25, और तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 5, यानी कि हमको क्यू आर पता चल गया कितना है वो 5 है, ठीक है। अब तीनों साइड पता चल गया है, यानी कि अब निकाल सकते हैं हम क्या, एक बार पहले हम क्या निकालेंगे 10p निकाल लेते हैं, ठीक है। 10p बराबर क्या होगा, देखिए 10 बराबर क्या होता है p बाई बी, तो पहले तो फॉर्मूला लगा दिए 10 बराबर क्या होता है p बाई बी। अब देखिए सॉरी 10p बराबर p बाई बी। अब देखिए 10p सबसे पहले तो उस एंगल के पास पहुंचते हैं, ये मेरा एंगल इसी एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा p, इसके सामने वाला क्या होगा p। देखिए 10p और p बाई बी, p कितना है क्यू आर, और b क्या है, देखिए ये तो हाइपोटेनस h ही होगा, b कितना है यानी कि pq, यानी कि ये कितना है क्यू आर 5/12, ठीक है। 10p निकल गया। उसी तरह से हमको क्या निकलना है कोट आर। अब देखिए कोट आर बराबर क्या होगा, इस बात को देखिए इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि इसके सामने वाला क्या होगा मेरा p। देखिए इस एंगल के हिसाब से इसके सामने वाला क्या होगा p, ठीक है। तो उसी तरह से कोट आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कोट बराबर क्या होता है b बाई p, b बाई क्या होता है p। अब देखिए ये वाला p हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा b, इस एंगल के लिए देखिए कोट आर का बात कर रहा है तो इसके सामने वाला क्या हुआ p, तो यानी कि ये क्या हो गया b, हमको b बाई p चाहिए तो क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, और क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, ठीक है। ये हम निकाल लिए। अब हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था 10p माइनस कोट आर, ठीक है। 10p का वैल्यू कितना आया हम सोल्व किए तो 5/12, और क्यू आर का वैल्यू कितना, कोट आर का वैल्यू कितना आया 5/12, कितना आ गया 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया इजी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए का वैल्यू दिया क्या 3/4, तो हमको निकालना है, कैलकुलेट कीजिए कोस ए एंड टेन ए, ठीक है। अब देखिए हमको साइन ए निकालना है तो साइन ए का इसका यूज करना होगा इसको निकालने के लिए। एक बार देखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है p/h, यही होता है p/h, ठीक है। अब देखिए
पी कितना, देखिए पी बाई एच यानी 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हमको यहाँ क्या नहीं पता है, तो हमको बी नहीं पता है, ठीक है। पी पता है कितना है, 3 है। बी देखिए पी कितना है मेरा 3, एच कितना है 4, तो हमको निकालना क्या है बी। बी पता होगा तो ही निकाल पाएंगे इसे, ठीक है ना। तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, बी निकाल लेते हैं। बी कैसे निकलेगा, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर। ये क्या पी क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना। एक बेसिक सा आइडिया दे देते हैं यहाँ ट्रायंगल बना के। देखिए मान लेते हैं ये क्या है ए बी, देखिए ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए साइन ए बराबर क्या होगा पी बाई एच। देखिए ये तो एच होगा ही, ठीक है ना, ये तो एच होगा ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको क्या दिया हुआ है, ये एच है, पी कितना दिया, देखिए इस एंगल के बारे में बोला है साइन ए, तो यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा पी, और पी कितना दिया हुआ है 3, यानी कि हमको इसको निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे निकलता था, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम, यानी कि क्या बेस है ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों का स्क्वायर का सम बराबर इसके स्क्वायर के होता था। उसी तरह से तो पी स्क्वायर इसको मान लिए, यानी कि 3 का स्क्वायर, हम बेस को बेस ही रहने देते हैं, स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस बी का स्क्वायर ये कितना हो गया 16, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का नहीं, तो बी स्क्वायर बराबर कितना 7, तो बी बराबर कितना हो जाएगा √7, ठीक है। तो हमको बी पता चल गया कितना आ गया √7। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कोस ए, ठीक है। तो अब देखिए कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितना आ गया है √7, ठीक है। देखिए एक बार फिर से साइन ए बराबर दिया है पी बाई एस, साइन ए, तो ए बी सी एक ट्रेंगल बना लिए, ठीक है ना। साइन ए देखो एस तो ये कॉमन होगा इस एंगल के लिए, ये पी, तो ये जो निकलेगा वो क्या होगा ये वाला बी। इन दोनों का सम का स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसी को सोल्व किया है। तो हमको कोस ए चाहिए, यानी कि कोस ए ये वाला है, तो इसके सामने वाला पी, तो ये क्या हो गया बी, यानी कि देखिए बी कितना हो, देखिए होता क्या है बी बाई एच, और इसके लिए बी कितना है ए बी, ठीक है, और एच क्या है ए सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी कितना है √7 और एच कितना है 4, तो कोस ए निकल गया। उसी तरह से हमको tan ए निकालना है, tan ए क्या होता है पी बाई बी। अब देखिए इस tan ए के लिए, क्योंकि ए का बात कर रहे हैं, इसके लिए पी कितना है ये है, तो पी कितना है यानी कि बी सी है बाई पी बाई बी। बी कितना है मेरा ए बी, यानी कि बी सी मेरा कितना है 3 और ए बी कितना है √7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। बाकी का क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में करते हैं। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।